सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं, भले चंगे हैं, परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में देख रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे जीवितों के बीच में रखा। मैं पास्टर इवान फ्रांसिस जी का भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे वचन बांटने का मौका दिया। मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ, आप अपना कीमती समय निकाल कर आ जाए। मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबसे बात करेंगे। प्रियो, आज का जो मैसेज का टाइटल है वो है जब शैतान हमें उकसाता है, जो हम देखेंगे पहला इतिहास 21 उसका 1 से 8 में। शैतान ने इज़राइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इज़राइलियों की गिनती ले। तब दाऊद ने योआब और प्रजा के हाकिमों से कहा, तुम जाकर बेर्शेबा से ले दान तक इज़राइलियों की गिनती लेकर मुझे बताओ कि मैं जान लूँ कि वे कितने हैं। योआब ने कहा, यहोवा की प्रजा कितनी ही क्यों न हो, वह उसको 100 गुना बढ़ा दे। परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या वे सब राजा के अधीन नहीं हैं? मेरा प्रभु ऐसी बात क्यों चाहता है? वह इज़राइल पर दोष लगने का कारण क्यों बने? तो भी राजा की आज्ञा योआब पर प्रबल हुई। तब योआब विदा होकर सारे इज़राइल में घूमकर यरूशलेम को लौट आया। तब योआब ने प्रजा की गिनती का जोड़ दाऊद को सुनाया और सब तलवार चलाने वाले पुरुष इज़राइल के तो 11 लाख और यहूदा के 4,70,000 ठहरे। परंतु इनमें योआब ने लेवी और बिन्यामीन को न गिना, क्योंकि वह राजा की आज्ञा से घृणा करता था। यह बात परमेश्वर को बुरी लगी, इसलिए उसने इज़राइल को मारा। दाऊद ने परमेश्वर से कहा, यह काम जो मैंने किया वह महापाप है, परंतु अपने दास का अधर्म दूर कर मुझसे तो बड़ी मूर्खता हुई है। प्रियो, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शैतान जो है दाऊद को किस रीति से उकसाता है और इज़राइलियों की गिनती करने के लिए जो है कहता है। तो प्रियो, हम वचन में जाने से पहले ये देखेंगे कि शैतान किस रीति से मसीह लोगों के जीवन में काम करता है। जैसे कि हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 12 उसका 10 में, वह भाइयों पर आरोप लगाता है। प्रियो, अक्सर हम मसीह लोग भी अपने विश्वासी भाइयों के ऊपर में आरोप लगाने की कोशिश करते हैं। प्रियो, हमें जो बातें पता नहीं रहती फिर भी हम लोग जो है उसे बार बार दोहराते हैं कि इसने ऐसा किया है, उसने वैसा किया है। प्रियो, ये दिखाता है कि शैतान जो है हमारे द्वारा काम कर रहा है। वैसे प्रियो, वचन हमें बताता है पहला पत्रस 5 उसका 8 में, शैतान मसीहों को फाड़ खाने की कोशिश करता है। प्रियो, अनेक बार हम मसीह लोग भी अपने ही विश्वासी लोगों के लिए एक जो है उनके गिरने का कारण बनते हैं। प्रियो, जैसे ही हमारे मसीह भाई बहन हम में से बढ़ते हैं तो हम में प्रियो एक जलन काम करता है कि मैं क्यों नहीं बढ़ा और ये कैसा बढ़ गया, मेरा बेटा क्यों नहीं बढ़ा और ये कैसा बढ़ गया, मेरा परिवार क्यों नहीं बढ़ा और ये कैसा बढ़ गया। तो प्रियो, ये जो सोच हमारे अंदर में आती है कि मैं क्यों नहीं और ये क्यों, तो प्रियो ये जो सोच है ये हमारे ओर से नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, बल्कि शैतान जो है हमारे अंदर में ये सोच को डालता है ताकि हम जो है परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर सके। वैसे प्रियो, वचन हमें बताता है पहला कुरिन्थियों 7 उसका 5 में, वह मसीहों को परखता है। प्रियो, हम मसीह लोग जो है जैसे ही प्रभु में थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हम जो है हमें सब कुछ आता है, हमें परमेश्वर का वचन आता है, अभी हमें परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रियो, शैतान जानता है कि आपको कब और कैसे गिराना है। इसलिए प्रियो, हमें कभी भी खुद को ऐसी स्थिति में नहीं डालना है जहाँ पे शैतान हमारे जीवन में काम कर सके। उदाहरण के लिए, यदि हमें गुटखा खाने की आदत है, हमें तम्बाकू खाने की आदत है, हमें ड्रिंक करने की आदत है और प्रियो हम लोग ऐसे ही दोस्तों के साथ में उठेंगे बैठेंगे तो प्रियो शैतान जो है बहुत ही आसानी से हमारे जीवन में काम करेगा। लेकिन प्रियो, जब हम मसीह में हैं तो हमें पवित्रता में चलना है, हमें ऐसे लोगों के साथ में चलना है जो हमें प्रभु में बढ़ा सके। वैसे प्रियो, हम आगे देखते हैं दूसरा तीमुथियुस 2 उसका 26 में, वह मसीहों को बंदी बनाने की कोशिश करता है। प्रियो, जब हम मसीह में हैं तो हमें कभी भी झगड़ालू नहीं होना चाहिए।
प्रियो, अनेक बार आपने देखा होगा कि आप गाड़ी से चल रहे हो और अचानक से कोई दूसरा व्यक्ति आपको कट मार के जाता है। प्रियो, शैतान चाहता है कि आप उनसे लड़ें, शैतान चाहता है कि आप उनसे उलझे और जो आपके ऊपर में अभिषेक है वो आप अपने हाथ से नष्ट कर दे। लेकिन प्रियो, जब हम मसीह में हैं तो हमें आगे वाले के साथ में कोमलता के साथ में व्यवहार करना है, हमें शिक्षा में निपुण होना है और हमें सहनशील होने की आवश्यकता है। प्रियो, जब हम ऐसे नहीं होते तो शैतान जो है बहुत ही आसानी से हमारे जीवन में काम करता है प्रियो, और वो जो है हमारे जीवन में हक मांगता है, जैसा उसने अय्यूब के जीवन में परमेश्वर से मांगा। वैसे ही प्रियो, वचन हमें बताता है पहला थिस्सलुनीकियों 2 उसका 18 में, शैतान प्रभु के कामों में बाधा डालने की कोशिश करता है। प्रियो, अनेक बार मसीह लोग भी अपने ही भाई बहनों के विरोध में काम करते हैं। प्रियो, जैसे ही पता चलता है कि उसके पास जॉब नहीं है, उसका बिजनेस स्लो चल रहा है, हम बता सकते हैं कि वहाँ पे काम है या फिर वहाँ पे जॉब है, तू जा, वहाँ पे तेरा काम बन सकता है। पर प्रियो, हम फिर भी जानबूझ के नहीं बताते, क्योंकि प्रियो वो हम में रहता है कि अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो उसका अभी कुछ नहीं होना चाहिए। प्रियो, ये दिखाता है कि शैतान जो है हमारे द्वारा काम कर रहा है। वैसे प्रियो, बाइबल में हम अनेक अनेक जगह पे देख सकते हैं कि शैतान जो है किस रीति से परमेश्वर के काम को रोकने की कोशिश करता है। जैसे कि फिरौन ने इजराइलियों को रोकने की कोशिश की, संबल्लत और तोबिया ने यरूशलेम के दीवारों को बनाने के काम को रोकने की कोशिश की। यहाँ तक कि राजा हेरोदेस ने मसीह के जन्म और उनके सेवकाई को रोकने की कोशिश की। पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह के प्रसार को रोकने की कोशिश की। यहाँ तक कि हामान ने यहूदी लोगों के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की। वैसे प्रियो, शैतान ने परमेश्वर की योजना और यीशु मसीह की सेवकाई को भी रोकने की कोशिश की। प्रियो, हमने अनेक अनेक उदाहरणों में देखा कि शैतान किस रीति से परमेश्वर के काम को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन प्रियो, जब हम मसीह में हैं तो हम भी उसकी बातों को सुन के हम जो है हमारे मसीह भाई बहनों के काम को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रियो, हमें कभी भी ऐसा नहीं करना है। हमें कभी भी अपने ही भाई बहनों को जो है उनके आशीषों को रोकने की कोशिश नहीं करना है। हमें ठोकर का कारण नहीं बनना है। वैसे प्रियो, वचन हमें बताता है 2 कुरिन्थियों 12 उसका 7 में, वह विश्वासियों में घमंड लाता है। प्रियो, जैसे ही हम लोग मसीह में थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, परमेश्वर जो है हमारे पदवी को बढ़ाता है, परमेश्वर हमें एक अच्छा जॉब देता है, एक अच्छा बिजनेस देता है। प्रियो, हमारा धीरे धीरे नज़रिया बदल जाता है, हमारा देखने का नज़रिया बदल जाता है, हमारा सोचने का नज़रिया बदल जाता है, यहाँ तक कि हमारा हाथ मिलाने का तरीका भी बदल जाता है। लेकिन प्रियो, हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग नंगे आए थे और नंगे जाएंगे। प्रियो, जब हम यहाँ पे आए थे तो किसी और ने हमें नहलाया, और प्रियो जब हम यहाँ से जाएंगे तो कोई और हमें नहलाएगा। तो प्रियो, हमें किस बात का घमंड होना चाहिए? प्रियो, जब हम मसीह में हैं तो हमें घमंड नहीं करना है, बल्कि हमें कोमलता के साथ में और शांति के साथ में मसीह जीवन जीने की आवश्यकता है। वैसे प्रियो, वचन हमें बताता है लूका 22 उसका 31 में, वह मसीह को गेहूं की तरह छानने की कोशिश करता है। प्रियो, जब हम मसीह में हैं और हम लोग जब सावधानी से नहीं चलेंगे, हम सही तरीके से प्रभु के साथ नहीं चलेंगे, हम अपने ही मन से अपने ही हिसाब से चलेंगे, तो प्रियो, शैतान जो है जिस प्रकार पतरस को जो है उसके साथ में खेला, उसको उकसाया, उसी प्रकार प्रियो शैतान जो है आपके साथ में भी खेलेगा। जिस प्रकार पतरस ने प्रियो प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, वैसे प्रियो शैतान आपको ऐसे परिस्थिति में डालेगा जहाँ पे आप प्रभु यीशु मसीह का, उसके वचन का इनकार कर सके। इसलिए प्रियो, जब हम मसीह में हैं तो हमें सावधानी पूर्वक मसीह जीवन जीने की आवश्यकता है, ताकि हम लोग जो है शैतान के चंगुल में फंस ना सके। वैसे प्रियो, वचन हमें बताता है 1 तीमुथियुस 1 उसका 20 में, वह मसीहों को परमेश्वर की निंदा करने के लिए उकसाता है। प्रियो, बाइबल में अनेक अनेक जगह पे हम देख सकते हैं कि अनेक अनेक लोगों ने परमेश्वर के नाम की निंदा की। जैसे कि बाइबल में गोलियत ने परमेश्वर के नाम की निंदा की, यहाँ तक कि इजबेल ने परमेश्वर के नाम की निंदा की, यहाँ तक यहूदी धार्मिक नेताओं ने परमेश्वर के नाम की निंदा की, यहाँ तक कि शैतान ने भी
परमेश्वर के नाम की निंदा की। प्रियो, हम लोगों को अय्यूब की स्टोरी पता है। अय्यूब के साथ में कैसा होता है, शैतान परमेश्वर के पास में जाता है और उसके जीवन में जो है परीक्षा को लाता है। प्रियो, अय्यूब के जीवन में सब कुछ था, लेकिन जैसे ही उसके जीवन में दुख आता है तो अय्यूब कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसकी बीवी उसको बोलती है कि तू ये क्या कर रहा है, तेरे परमेश्वर ने इतना सब कुछ भेजा, तेरी बेटियों को मार दिया, तेरी आशीष को छीन लिया और तू उसी से विनती करता है, प्रार्थना करता है। इससे अच्छा है तू उसकी निंदा कर और मर जा। लेकिन प्रियो, हमें कभी भी परमेश्वर की निंदा करने जैसे काम में नहीं जाना है। वैसे प्रियो, वचन हमें बताता है 2 कुरिन्थियों 2:11 में शैतान मसीहों को मात देने की कोशिश करता है। प्रियो, बाइबल में अनेक अनेक जगह पे हम देख सकते हैं कि शैतान ने किस रीति से लोगों को मात दिया। जैसे कि शैतान ने आदम और हवा को मात दी, यहूदा इस्करियोती को, दाऊद को मात दी, जिसे हम आज के वचन में देखेंगे। यहाँ तक कि हनन्याह और सफीरा को और पतरस को भी मात दी। प्रियो, जब हम शादी में रहते हैं, हम पति पत्नी मिलके एक नई शुरुआत करते हैं। प्रियो, अनेक परिवार में, अनेक शादियों में शैतान जो है काम करने की कोशिश करता है। और प्रियो, अनेक शादियों में हम देखते हैं कि शैतान जो है वो सफल होता है। शैतान जो है प्रियो, पति के द्वारा कुछ उकसाने वाली बातें करेगा, या फिर पत्नी के द्वारा कुछ उकसाने वाली बातें करेगा, या फिर किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा, जब ये दोनों सही चल रहे हैं तो किसी तीसरे के द्वारा एक उकसाने वाली बात लेके आएगा। और कुछ परिवार में हम देखते हैं कि वो लोग एक ही बात को लेके बैठते हैं और सालों साल तक के वो लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, और धीरे धीरे शैतान उनके जीवन में काम करता है और एट दी एंड वो फैसला लेते हैं कि हम दोनों अब साथ नहीं रह सकते। तो प्रियो, हम वहाँ पे देख सकते हैं कि शैतान किस रीति से वो शादी में काम कर रहा है। इसलिए प्रियो, यदि हम सावधानी से मसीह जीवन को नहीं जिएंगे तो प्रियो, जैसे शैतान ने अन्य लोगों को मात दिया, वैसे ही शैतान हमें भी मात देने की कोशिश करेगा। वैसे ही प्रियो, वचन हमें बताता है 2 कुरिन्थियों 11:3 में, वह मसीहों को बहकाने की कोशिश करता है। प्रियो, अनेक बार जो है हम मसीह भाई बहन साथ में बढ़ते हैं, साथ में वचन में बढ़ते हैं, प्रार्थना में बढ़ते हैं, परमेश्वर हमें अपने दान वरदानों से भरता है, हम सब एक साथ करते हैं, हम बहुत खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं। लेकिन अचानक से शैतान जो है हमारे मनों में काम करने लगता है। हम में एक विचार डालता है कि देख, ये जो तेरा भाई है ये तुझसे, ये जो तेरी बहन है वो तुझसे प्रेम नहीं करती, वो बस दिखावा कर रही है। और धीरे धीरे हम लोग जो है वो सोचने लगते हैं कि हाँ यार, सच में ये ना मुझसे प्रेम नहीं करती होंगी, ये तो बस यहाँ पे अच्छा है और बाद में नहीं है। और धीरे धीरे हम उसकी बातों को सुनते हैं, और सुनते सुनते इतना सुनने लग जाते हैं कि उसकी ही बातें हमको अच्छी लगती, और जो हमारा रिश्ता अच्छा है हम धीरे धीरे उसको ख़राब करने लगते हैं। तो प्रियो, जब हम उसके नेगेटिव बातों को सुनते हैं तो शैतान क्या होता है, खुश होता है, क्योंकि हम जो है उसकी बातों को सुन रहे हैं। और एट दी एंड हम एक दिन ऐसा फैसला लेते हैं कि हम अभी इनके साथ में नहीं रहेंगे, अब हम इस कलीसिया में नहीं रह सकते, अब हम ये नहीं सह सकते। होता कुछ भी नहीं है, हम अपने ही सोच में चलते हैं, शैतान हमें उकसाते रहता है, हम उसके उकसावे में आके एक दिन ऐसा फैसला लेते हैं कि जो योजना परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा रहता है वो हम अपने ही हाथ से खराब कर देते हैं। लेकिन प्रियो, जब हम मसीह में हैं तो हमें उसके उकसावे में नहीं आना है, उसके नेगेटिव सोच विचार में हमें नहीं जाना है, बल्कि हमें परमेश्वर का वचन जो कहता है उसके अनुसार चलने की आवश्यकता है। वैसे ही प्रियो, वचन हमें बताता है 2 कुरिन्थियों 4 में, वह अविश्वासियों के मनों को अंधा कर देता है। प्रियो, अनेक बार हम लोग जो है बाहर जाते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, अनेक बार हम लोग 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पूरा समय देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। हमने सब कुछ सुनाया समझाया, फिर भी बोलते हैं हाँ ठीक है, मिलते हैं करके, क्योंकि प्रियो, शैतान ने उनकी आँखों को अंधा कर दिया है। वैसे प्रियो, कभी कभी अनेक बार ये चीज़ जो है मसीह लोगों के साथ में भी होती है। प्रियो, जब हम पाप में पड़ जाते हैं तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं, कैसा चल रहे हैं, कैसा जी रहे हैं, हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। पर जैसे ही हमारे पासबान हमें समझाने की कोशिश करते हैं, या फिर कोई मसीह भाई हमें समझाने की कोशिश करता है, तब भी हम ऐसा व्यवहार करते हैं कि भैया हाँ ठीक है, मैं जहाँ पे हूँ ठीक हूँ।
लेकिन प्रियो, हम भूल जाते हैं कि शैतान ने उन्हें भी अंधा कर रखा है, इसलिए उन्हें अभी कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो किस रीति से चल रहे हैं। वैसे ही प्रियो, शैतान जो है अविश्वासियों के जीवन में इस रीति से काम करता है ताकि वो बच ना जाए। जिस प्रकार हम लोग बचाए गए हैं, वो नहीं चाहता है कि वो लोग भी बच जाए, इसलिए वो उन्हें गुमराह करके रखने की कोशिश करता है। प्रियो, अब तक के सारे वचन में हमने देखा कि शैतान किस रीति से मसीह लोगों के जीवन में काम करता है। प्रियो, अब हम ऐसे दो उदाहरणों को देखेंगे जहाँ पे शैतान जो है उनके जीवन में भी काम करने की कोशिश करता है। और पहले उदाहरण में शैतान सक्सेस हो जाता है और दूसरे उदाहरण में शैतान जो है वो सफल नहीं होता। वैसे ही प्रियो, पहले मामले को हम देखेंगे जो कि राजा दाऊद के बारे में है। वैसे प्रियो, जब हम मसीह में रहते हैं, अक्सर शैतान हमें भी ऐसे काम करने के लिए उकसाता है ताकि हम जो है परमेश्वर के विरोधी बन जाए। हम भी है परमेश्वर के विरोधी बन के परमेश्वर को एक दिन छोड़ दे। वैसे प्रियो, हम दाऊद के मामले में देखते हैं कि शैतान जो है उसे उकसाने में सफल रहता है। शैतान जो है उसे बोलता है कि इजरायलियों की गिनती कर, और वो उसके उकसावे में आके इजराइल की गिनती करता है। लेकिन प्रियो, ये जो गिनती थी, ये सरासर जो था परमेश्वर को ये दिखाना था कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, देख आज मेरे पास में क्या है। प्रियो, दाऊद भूल गया कि वो कहाँ से आया था। दाऊद भूल गया कि मैं एक समय पे भेड़ बकरी चराता था, एक समय मुझे कोई पूछता नहीं था। लेकिन दाऊद जो है भूल गया कि परमेश्वर ने उसको कहाँ से लाके कहाँ पर बिठाया। प्रियो, जैसे ही उसके हाथ में पावर आया, वो धीरे धीरे अपने हिसाब से चलने लगा। वैसे प्रियो, जब हम मसीह जीवन में जीते हैं, जब परमेश्वर हमें भी बढ़ाए, तो प्रियो हमें दाऊद के समान नहीं करना है, बल्कि हमें नम्रता के साथ में परमेश्वर का वचन जो कहता है वो करना है, जो नहीं कहता वो नहीं करना है। प्रियो, जो दाऊद ने किया वो सरासर परमेश्वर के खिलाफ में था। परमेश्वर इस गिनती से प्रसन्न नहीं था, बल्कि दाऊद जो है अपनी इच्छा के अनुसार कर रहा था। दाऊद अपनी इच्छा के अनुसार गिनती कर रहा था। वो उकसावे में आया और उसने गिनती कराया। वहाँ पे जो है योआब ने उसे समझाने की भी कोशिश की कि देख, तू ये जो कर रहा है वो सही नहीं है, तू ये जो गिनती कर रहा है वो सही नहीं है, इसका फल अच्छा नहीं होगा। लेकिन दाऊद योआब की बात को नहीं सुनता, क्योंकि दाऊद जो है अपनी शक्ति में प्रसन्न रहता है। प्रियो, दाऊद जो है एक समय पे विश्वास में चलने वाला व्यक्ति था, पर धीरे धीरे जैसे ही वो शैतान के उकसावे में आया, वो अविश्वास का भयानक पाप कर बैठा। प्रियो, जब हम मसीह में हैं तो हमें कभी भी ऐसे अविश्वास के पाप करने के लिए नहीं जाना है। प्रियो, दाऊद परमेश्वर पर भरोसा करने के बजाय अपनी संख्याओं पर भरोसा कर रहा था। प्रियो, जब दाऊद के पास में 10 लाख आदमी थे, तब उसे परमेश्वर की जरूरत महसूस नहीं हुई। पर जिस समय उसे गोलियत को मारना था, उसके हाथ में सिर्फ एक गुलेल और 5 पत्थर थे। तब प्रियो, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर के काम को देखा। वैसे प्रियो, जब हम मसीह में रहते हैं, हम भी छोटी छोटी शुरुआतों को करते हैं। हम भी प्रभु के साथ में बढ़ते हैं, हम भी अद्भुत कामों को देखते हैं। प्रियो, जब हम परमेश्वर के कामों को देखते हैं तो हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हुए चलते हैं। पर जैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं करता, डिले करता है, हम लोग धीरे धीरे परमेश्वर को दूसरा स्थान देने लग जाते हैं। प्रियो, दाऊद का जो भरोसा था वो उसके सेना के ऊपर में था। दाऊद का भरोसा उसकी संख्याओं के ऊपर में था कि मेरे पास में आज इतने लोग हैं। लेकिन प्रियो, आज हमें अपने आप से पूछने की आवश्यकता है कि हमारा भरोसा किसके ऊपर में है। हमारा भरोसा यीशु मसीह के ऊपर में है कि हमारा भरोसा भी किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर में है। प्रियो, बहुत से लोग हैं जो अपने माता पिता के ऊपर में भरोसा करते हैं। बहुत से लोग हैं जो अपने नौकरी के ऊपर में भरोसा करते हैं। बहुत से लोग हैं जो अपने बिजनेस के ऊपर में भरोसा करते हैं। और बहुत से लोग हैं जो अपने बच्चों के ऊपर में भरोसा करते हैं कि मैंने इसे बचपन से लेके अब तक खिलाया पिलाया बड़ा किया, एक समय आएगा ये मेरा भी ख्याल रखेगा। लेकिन प्रियो, जब हम मसीह में हैं तो हमारा भरोसा केवल परमेश्वर पे होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आपको किस रीति से चलाना है, आपको कहाँ पे लेके जाना है। प्रियो, जो दाऊद ने किया, दाऊद ने जो एक गलत डिसीजन लिया, उसके एक गलत डिसीजन के वजह से 70,000 लोग जो है वो
70,000 पुरुष जो है वो मर मिटते हैं, जिसे हम पहला इतिहास 21 उसके 9 से 15 में देख सकते हैं। इसे हम घर में भी जाकर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रियो कि उसकी एक गलती की वजह से, उसके एक गलती के वजह से 70,000 पुरुष मर मिटते हैं। प्रियो, जब भी हम शैतान की बातों में आते हैं, हम उसके उकसावे में आते हैं, उसका अंत प्रियो कभी भी अच्छा नहीं होता। उसका अंत प्रियो हमेशा बुरा ही होता है। प्रियो, दाऊद की गलती के वजह से 70,000 पुरुष मरे। वहाँ पर केवल 70,000 पुरुष ही नहीं, 70,000 भाई मरे, 70,000 पिता मरे, 70,000 जवाई मरे, 70,000 मामा मरे। तो प्रियो, हमें कभी भी ऐसा काम नहीं करना है कि हमारे कारण दूसरे व्यक्ति का नुकसान हो। लेकिन प्रियो, जब हम मसीह में हैं तो हमें सतर्कता के साथ में मसीह जीवन जीने की आवश्यकता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, चोर आया चोरी करने और घात और हत्या करने। प्रियो, शैतान जो है वो कभी भी आपका भला नहीं चाहता। शैतान कभी भी नहीं चाहता कि आप जिस काम के लिए बुलाए गए हो उसका आप पूरा कर सको। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आपको जहाँ पे परमेश्वर पहुँचाना चाहता है वहाँ पे आप पहुँचो। शैतान चाहता है कि आप धीरे धीरे उसके उकसावे में आओ और अपनी बुलाहट को खराब कर दो, अपनी सेवकाई को खराब कर दो। वैसे प्रियो, हम दूसरे मामले को देखेंगे जो कि हन्ना के बारे में है, जिसे हम पहला शमूएल 1 उसका 1 में देखते हैं। प्रियो, यहाँ पे बैठे हर कोई हन्ना के बारे में जानता है। प्रियो, हम सब जानते हैं कि हन्ना जो थी वो बांझ थी, उसे बच्चे नहीं थे, लेकिन वो परमेश्वर से प्रार्थना करती है, परमेश्वर से विनती प्रार्थना में जाती है और परमेश्वर से वायदा करती है कि यदि तू मुझे पुत्र या पुत्री या तू मुझे संतान देगा तो मैं उसे समर्पित करूंगी तेरे काम के लिए। तो प्रियो, हन्ना परमेश्वर से वायदा करती है कि तू मुझे अगर पुत्र देंगी या फिर तू मुझे संतान देंगी तो मैं उसे परमेश्वर के काम के लिए समर्पित कर दूंगी। और प्रियो, हम आगे देखते हैं कि वो परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखती है। परमेश्वर जो उसके प्रार्थना के उत्तर को देता है, उसके जीवन में एक पुत्र को देता है। वो अपने बेटे का नाम शमूएल रखती है। शमूएल बड़ा होता है और जैसे ही उसका दूध छुड़ाया जाता है वो परमेश्वर के काम के लिए परमेश्वर के भवन में जाता है। तो प्रियो, बहुत से लोग जो है इस कहानी को यह बताने के लिए दर्शाते हैं कि परमेश्वर के लिए काम करना कठिन नहीं है, परमेश्वर के लिए प्रार्थना का उत्तर देना कठिन नहीं है। लेकिन प्रियो, मैं आपको इस कहानी के दूसरे पहलू की ओर लेके जाना चाहता हूँ, जिसे हम पहला शमूएल 1 उसका 6 और 7 में देखते हैं। परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वो रोती और खाना न खाती थी। प्रियो, यहाँ पे हम हन्ना के मामले में देख सकते हैं कि शैतान एक व्यक्ति को इस्तेमाल कर रहा है। शैतान जो है पनिन्ना को, जो कि हन्ना की सौत रहती है, उसे इस्तेमाल कर रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि पनिन्ना ने हन्ना को इतना उकसाया कि वो सोच विचार में चली गई। प्रियो, दूसरे शब्दों में कहे तो पनिन्ना ने हन्ना को इस तरह उकसाया कि तू तो निसंतान है, तुझे तो बच्चे नहीं है, मुझे देख, मुझे तो परमेश्वर ने कैसी आशीष दिया है, परमेश्वर ने मुझे किस रीति से बढ़ाया है। प्रियो, उकसावा इतना ज़्यादा था कि हन्ना को निसंतान होना एकमात्र बिंदु बन गया। उसके पास में सब था, अच्छा पति था, परमेश्वर का दिया हुआ हर एक आशीष था, भले ही वो बांझ थी पर हर एक जो है शांति से परमेश्वर के आशीष से वो संपन्न थी। लेकिन प्रियो, वो एक बात को लेके बैठ गई कि मुझे बच्चा नहीं है, मुझे बच्चा नहीं है। प्रियो, वो इतनी चिंता में रहने लगी कि वो धीरे धीरे बीमार पड़ने लगी, वो खाना भी नहीं खाती थी। वो भूल गई कि वो कितनी धन्य है। जैसे कि हम पढ़ते हैं पहला शमूएल 1 उसका 5 और 8 में, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है?
क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ। प्रियो, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हन्ना का जो पति था उसका बहुत ख्याल रखता था। सबसे अधिक दूना दान भी वो उसी को देता था क्योंकि वो उससे बहुत प्रेम करता था। लेकिन प्रियो, शैतान जो है, जिस प्रकार उसने हन्ना को उकसाने की कोशिश किया, उसी प्रकार प्रियो हम मसीह भाई बहनों के जीवन में भी वो काम करने की कोशिश करता है। वो हमें भी भड़काने की कोशिश करता है कि तेरे पास ये नहीं है, तेरे पास घर नहीं है, तेरे पास जॉब नहीं है, तेरे पास गाड़ी नहीं है। लेकिन प्रियो, हमें कभी भी नहीं भूलना है कि परमेश्वर ने हमें कहाँ से लाया, हम क्या थे। हम इस योग्य नहीं थे कि हम उसको पुकारे, लेकिन प्रभु ने हमें चुना, हमें उस दलदल से निकाल के आज यहाँ पे खड़ा किया कि हम उसके नाम को पुकार सके। प्रियो, हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया ताकि वो हमारे पापों के लिए मरे और वो तीसरे दिन जी उठा और वो जल्द आएगा। प्रियो, ये सब कुछ शैतान भुला देता है और हमारी चिंता एक ही लगाता है कि तेरे पास ये नहीं है, तेरे पास वो नहीं है। प्रियो, शैतान इस बात पर हमारा ध्यान लेके जाता है कि हमारे पास क्या नहीं है, बजाय इसके कि परमेश्वर ने हमें क्या क्या दिया है। वो शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि आप धन्यवाद दो परमेश्वर को कि परमेश्वर ने आपको जीवितों के बीच में रखा, परमेश्वर ने आपको अच्छा परिवार दिया। वो कभी भी नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की बड़ाई करें। वैसे प्रियो, कभी कभी शैतान हमें भड़काने के लिए हमारे ही मसीह भाई बहनों में से किसी एक को इस्तेमाल करता है। शैतान हमें बहुत बार दूसरे मसीह भाई बहनों की आशीषों को दिखा के जलाने की कोशिश करता है कि देख, ये तेरे पीछे से आया, आज वो कहाँ पे है और तू कहाँ है। लेकिन प्रियो, हमें अपने समय का इंतजार करने की आवश्यकता है। जब हम उसके उकसावे में आएंगे तो हम परमेश्वर के काम को अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। प्रियो, शैतान चाहता है कि हम अपने अपने हाथ से परमेश्वर के काम को जो है अंजाम दे दे, परमेश्वर के काम को अपने हाथ से खराब कर दे। प्रियो, आप देख सकते हैं कि शैतान की यह योजना होती है कि जो हमारे पास नहीं है वो हमें दिखाने की कोशिश करता है, बल्कि जो हमारे पास में है शैतान नहीं चाहता कि वो हम देखें। परमेश्वर नहीं चाहता, शैतान नहीं चाहता कि आप वो देखो कि परमेश्वर ने आपको अपने अभिषेक से भरा है। शैतान नहीं चाहता कि आप अपने अभिषेक को संभाल के रखो। शैतान चाहता है कि आप कुड़कुड़ा के अपने मनों में पाप करके उसके अभिषेक को खराब कर दो। प्रियो, इसमें हम देख सकते हैं कि दाऊद के विपरीत जो है हन्ना युद्ध जीत जाती है। हन्ना जो है परमेश्वर के उपस्थिति में जाती है, वो परमेश्वर से विनती प्रार्थना करती है और परमेश्वर से एक पुत्र को प्राप्त करती है, जिसे हम देखते हैं 1 शमूएल 1 उसका 11 में। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। वैसे हम 19 और 20 में देखते हैं, वे सवेरे उठ यहोवा का दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। प्रियो, हन्ना ने यह सब इसलिए देखा, हन्ना ने परमेश्वर के काम को इसलिए देखा क्योंकि वो शैतान के उकसावे में नहीं गई। भले ही वो एक समय तक के उसकी बातों को सुना, पर उसने उस बातों के ऊपर में ध्यान दिया कि शैतान किस रीति से उसके जीवन को खराब करने की कोशिश कर रहा है। वैसे प्रियो, जब हम भी ध्यान देंगे कि शैतान हमें किस रीति से नष्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो हम भी परमेश्वर के द्वारा प्रियो उसको हरा सकते हैं। वैसे प्रियो, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे यही कहना चाहता है कि शैतान आपको और मुझे उकसाने की कोशिश करेगा। वो चाहता है कि हम परमेश्वर के विरोधी हो जाए। वो चाहता है कि हम परमेश्वर को अपना विरोधी समझे और उसके विरोध जो है पाप कर ले। लेकिन प्रियो, चुनाव हमारा है। या तो हम दाऊद के समान जो है प्रियो शैतान की बात सुनकर परमेश्वर के विरोधी बन जाएंगे,
और उसके दंड को अपने ऊपर में लेंगे और दूसरों के ऊपर में भी लाएंगे, या फिर निन्ना जैसे लोगों को इग्नोर करते हुए जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसे हम धन्यवादी होते हुए मसीह जीवन को जिएंगे। प्रियो, मैं आप सबसे यही कहूँगा कि शैतान जो है अपना काम करते रहेगा, लेकिन ये आपके हाथ में है कि आप शैतान को अपने जीवन में काम करने देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। आप अपने जीवन में शैतान को काम करने देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीषित करें। आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।